आपके आरसीटी अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको 1 वीक के बाद इसमें केप लगवाना है। केप लगवाने के लिए आपको 1 हफ्ते बाद आना है, ठीक है। मैम एक डाउट है मुझे कि क्या केप लगवाना ज़रूरी है? क्या आप अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो गया, दर्द भी नहीं है तो आप फिलिंग करके छोड़ दीजिए ना। सिर्फ फिलिंग करने से काम नहीं हो सकता, क्या केप लगवाना ज़रूरी है क्या? देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा है कि क्या आरसीटी के बाद केप लगवाना ज़रूरी है क्या। तो मैं इसके बारे में आपको जवाब दूंगी और आपको भी बताऊंगी कि क्यों आपको केप लगाने के लिए मैं एडवाइस दे रही हूँ। लेकिन आपके साथ साथ में अपने जो यूट्यूब वाले व्यूअर्स हैं उनको भी बताना चाहूँगी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद केप लगवाना क्यों ज़रूरी होता है और अगर न लगवाए तो क्या हो सकता है। तो इन सभी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आपका जैसे सवाल है, जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि मैम फिलिंग कर दीजिए, रूट कैनाल हो गया है तो सिर्फ फिलिंग से ही काम नहीं चल सकता क्या। तो क्यों आरसीटी के बाद केप ज़रूरी है वो जानते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं तो क्यों करते हैं, क्योंकि आपका दांत ऑलरेडी वीक होता है। आपके दांत में कैविटी होती है, डिकेड पोर्शन होता है, या तो वो टूटा हुआ होगा या फिर उसमें सड़न होगी या फिर अंदर अपसेस होगी। कोई ना कोई कारण से आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हो। तो जब ये प्रॉब्लम आपके दांतों में होती है तो आप डॉक्टर को दिखाते हो तो आपको वो सजेस्ट करता है कि इसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के इसको बचाया जा सकता है, निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, जैसे दांतों की जड़ों के अंदर जो नसें होती है उनका ट्रीटमेंट करके उसमें आर्टिफिशियल नसें डाल के इसको पैक कर दिया जाएगा, जिससे आपका दर्द है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, साथ ही आपका दांत बच जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट किया जाता है। और जब आप ट्रीटमेंट करवाने जाते हो तो वो आपको एक चीज़ और सजेस्ट करता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद आप केप ज़रूर लगवाइए। तो अब सवाल ये उठता है कि केप क्यों लगवाएं। ट्रीटमेंट हो गया, दर्द चला गया है, अब इसमें जब जो खाली जगह उसमें आप फिल कर दीजिए। फिलिंग से क्या काम नहीं चल सकता, क्या फिलिंग से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। तो इसका जवाब है हो सकती है फिलिंग से प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन फिलिंग दांत है वो ऑलरेडी वीक होता है। जब हम खाना खाते हैं, कोई भी प्रेशर मेस्टिकेटरी जो हमारे फोर्स पड़ते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होते हैं, चबाते हैं, चबाने से फोर्स पड़ता है दांत पे, और ये जो फोर्स है वो इतना रूट कैनाल करने के बाद जो दांत वीक हो जाता है वो उसका प्रेशर झेल नहीं पाता है, जिसके चलते थोड़े ही दिनों में फिलिंग करने के बाद दर्द आपका बंद हो जाएगा। मैं नहीं बोलती कि दर्द चालू हो सकता है अगर आप कैप नहीं लगाओगे तो, लेकिन उससे क्या होगा कि आपका दांत है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि इतना फोर्स वो झेल नहीं पाएगा। और आगे जाके इतना आपने मेहनत की दांत को बचाने के लिए, जो ट्रीटमेंट करवाया रूट कैनाल, वो फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा, क्योंकि दांत ही नहीं रहेगा तो फ़ायदा क्या हुआ आरसीटी का। तो दांत है वो वीक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, इस वजह से आपको इस पर केप लगाने की एडवाइस दी जाती है। मैम मेरे तो कोई कैविटी भी नहीं है, डिकेड भी नहीं है, मेरे तो बहुत ज़्यादा दांत घिस गया था, यानी सेंसिटिविटी थी, इस वजह से मैंने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया। तो इसमें केप लगाना ज़रूरी थोड़ी है, इसमें तो फिलिंग से ही काम हो सकता है। अगर दांत में आपको मान लो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डिकेड नहीं है, और आप सेंसिटिविटी की वजह से या अपसेस की वजह से आप उसमें रूट कैनाल करवा रहे हो और आपने एकदम छोटा सा रूट कैनाल के लिए सिर्फ छोटा सा छेद हुआ है, तो ऐसे केसेस में आप कुछ समय तक फिलिंग करके काम चला सकते हो। मान लो साल या 2 साल आपके दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिलिंग भी एज इट इज़ रह जाएगी, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे उस पर फोर्स पड़ेंगे धीरे धीरे वो और वीक होता जाएगा। तो समय के साथ हो सकता है कि वो ब्रेक हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप साल भर तक उस फिलिंग के साथ रह सकते हो, लेकिन आगे जाके आपको केप लगवानी पड़ सकती है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि केप लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको बाद में लगवाओ चाहे पहले लगाओ, केप तो लगवानी ही पड़ेगी, तभी आपका दांत है वो सेफ रह सकता है। मान लो ये कि आपका सामने का दांत है, फ्रंट टीथ है,
मेस्टिकेटरी फोर्सेस किस में लगते हैं? बैक साइड, जो मॉलर्स होता है उससे खाना खाते हैं, सामने वाले दांतों से खाना नहीं खाते। अगर वो डिकेड है, टूटा हुआ या केरियस है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप उसमें रूट कैनाल करवाते हो तो आपको केप लगवानी चाहिए। लेकिन अगर आपके सेंसिटिविटी है सिर्फ, या फिर आपने वहाँ पे एब्सेस बन गई है, पेरियोपाइकल एब्सेस है, उसकी वजह से आप रूट कैनाल करवा रहे हो, तो क्या होता है कि फ्रंट जो टीथ होते हैं उनमें सिंगल कैनाल होती है, रूट भी सिंगल होती है और कैनाल भी सिंगल होती है, इसलिए इजीली रूट कैनाल हो जाता है और विदाउट केप यानी सिर्फ फिलिंग से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगता है। लेकिन अगर वो ब्रेक टूटा हुआ है साइड से, या फिर आपके पहले से कोई केविटी है, तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि उसमें भी आप केप लगवाइए। लेकिन अगर आपका टूथ, क्योंकि वो डॉक्टर खुद चेक कर लेगा, डॉक्टर को पता चल जाएगा कि ये आपके मतलब वीक नहीं हुआ है, दांत सही है, तो वो आपको केप सजेस्ट नहीं करेंगे, फिलिंग से आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं आपको पीछे वाले दांत जो हमारे मोलर है उसके लिए इसलिए सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो ये मोलर्स है जो जाड़ी होती है उन्हीं से खाते हैं, तो उस पर इतना तो हमेशा फोर्स लगेगा जब आप खाना खाओगे, तो किसी भी कंडीशन में वो दांत है वो वीक होएगा ही। तो आपके केस में क्या है, मोलर टूथ है, लास्ट का जाड़ है, क्योंकि उससे खाना खाते हैं, वो डिकेड नहीं है, फिर भी क्योंकि जब मैंने पूरा क्लीनिंग किया है तो उसमें छेद थोड़ा बड़ा हो गया और वो मेस्टिकेटरी फोर्सेस को नहीं झेल पाएगा, इसलिए मैंने आपको केप लगाने का सजेशन दिया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब 1 हफ्ते बाद मैं आती हूँ और 1 हफ्ते खाना खा के देखती हूँ कि कोई दर्द तो नहीं है, और उसके बाद आप मुझे केप लगा देना, क्योंकि अब मेरा डाउट क्लियर हो गया कि मेरे को केप ज़रूर ही लगाना है, ताकि आगे जाके मेरे प्रॉब्लम ना हो, दांत टूटे ना बस। ठीक है, जैसे कि ये 1 वीक बाद अपने दांत पे केप लगवाना चाहते हैं, उसी तरीके से अगर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना है या करवाया है और आप केप लगवाने का सोच रहे हो, तो आप भी थोड़ा टाइम ले सकते हो, 4 दिन ले सकते हो, 5 दिन ले सकते हो, 1 वीक तक आप फिलिंग के साथ रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप 1 वीक तक खाना खा के देखिए कि मेरे कोई भी दिक्कत नहीं है खाने में, तो फिर आप केप लगवाने जा सकते हो अपने डेंटिस्ट के पास। लेकिन रूट कैनाल के बाद आप केप जरूर लगवाइए, ताकि आपका दांत बच सके और आपकी RCT सक्सेस हो सके। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।